हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 1 अप्रैल के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, नोट्स ज़रूर बना के चलना, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन, अडानी ग्रुप्स के कच्छ कोपर लिमिटेड इन्होंने कमेंस किया फेज़ 1 ऑपरेशन इन विच लोकेशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम इंडिया में जैसे हम देख रहे हैं कॉपर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इससे हम क्या है कि इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इंपोर्ट ज़्यादा करा रहे थे कॉपर का हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चार्जिंग स्टेशंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में हमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कॉपर का। तो इसका इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस इंपोर्ट से हमें थोड़ा सा राहत लाने के लिए हमें कॉपर इंडिया में बनाना पड़ेगा और ये काम कर रहा है अडानी ग्रुप का कच्छ कॉपर लिमिटेड, राइट। ये एक सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की, दैट इज लेड बाय गौतम अडानी एंड इन्होंने अभी अपना पहला ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट सेटअप किया। कहाँ पर? मुंद्रा, गुजरात में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कच्छ कॉपर लिमिटेड सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की, लेड बाय गौतम अडानी एंड इन्होंने कमीशन किया पहला यूनिट ऑफ ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट एट मुंद्रा, गुजरात बाय डिस्पैचिंग द मेडन बैच ऑफ कैथोड्स टू कस्टमर्स।
एंड जैसा हमने देखा कॉपर का यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। फिर यहीं पे देखें तो अडानी एंटरप्राइज इन्वेस्टेड नियरली $1.2 बिलियन to set up a 0.5 million tons per annum copper smelter in the first phase and upon completion of the second phase capacity यहाँ पे डबल हो जाएगी जो कि है 1 मिलियन टन्स पर annum। अनएक्सपेक्टेड है कि जो फुल स्केल कैपेसिटी होगी 1 मिलियन टन्स पर annum की वो हम अचीव करेंगे बाय फिस्कल ईयर 29। ठीक है, फिर यहीं पे देखें कॉपर तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स आएंगे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स की बात करें तो कच्छ कॉपर यूटिलाइज करेगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज करेगा। 1/3 ऑफ द प्लांट एरिया इज डेडिकेटेड टू ग्रीन स्पीसीज एंड 15% कैपिटल लोकेशन होगा यहाँ पर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं मेघयान 24। ये क्या है, ये एक सेमिनार है मेघायन, ये मेघयान 24। ये एक इवेंट है या सेमिनार है, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया, SNOM एंड INMAC। आई रिपीट, मेघयान जो कि एक मीटेरोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार है, ऑर्गेनाइज कराया गया SNOM स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मीटेरोलॉजी एंड INMAC इंडियन नेवल मीटेरोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर के द्वारा। कहाँ पर, लोकेशन क्या रहेगी, सदर्न नेवल कमांड। कहाँ पर है ये, कोची, केरला में इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, फिर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 23 मार्च को। एंड वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे की एक थीम थी जो आपको याद रखनी है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। थीम मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, थीम क्या रहेगी, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ये आपकी थीम रहेगी। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 23 मार्च को। एंड वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 को बन के रेडी हुआ था, तो उसको यहाँ पे रिमेंबर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम मेघयान 24 इस सेमिनार की बात करें, ये ऑफर करता है एक प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज एंड इंसाइट्स ऑन वेदर, क्लाइमेट सर्विसेज एंड स्ट्रेटजीज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो सेमिनार है, दिस ऑल्सो विटनेस्ड पैनल डिस्कशंस ऑन टॉपिक्स जैसे इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन नेवल ऑपरेशन की क्या इफेक्ट रहता है। देन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स डिस्कस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट आर अडॉप्टेड बाय इंडियन नेवी, इंडियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड METOC इनपुट्स फॉरकास्ट फॉर ऑपरेशनल एवोल्यूशंस। फिर इसी के दौरान, इसी सेमिनार के दौरान याद रखेंगे इंदिरा लॉन्च किया गया, विटनेस द लॉन्च ऑफ इंदिरा। इंदिरा क्या है, इंडियन नेवल डायनामिक्स रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। ये एक इंडिजीनियस मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप की गई है बाइसेक के द्वारा, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बाइसेक के द्वारा ये इंदिरा को यहाँ पे बनाया गया और इन्हीं के इस सेमिनार के दौरान, जो कि आपका मेघयान सेमिनार के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इसका एम रहेगा टू डेसिमेट वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फॉरकास्ट एम्पावरिंग ऑप्टिमल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। तो एनालिसिस देके, प्रॉपर एनालिसिस देके ऑफ वेदर, उसके यहाँ पे डिसीजन लिए जा सके। ठीक है, इंदिरा लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है इंडियन कंटिजेंट वन हाउ मैनी मेडल्स एट यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024। तो ये जो आपका यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग 2024 था, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, टोटल ऑफ 26 मेडल जीते। 26 में से 5 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे एंड 12 ब्रॉन्ज मेडल थे। राइट, अगर हम देखें तो यहीं पर इसी को वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप को, इसी को हम क्या बोलते हैं, 33rd एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट। 33rd एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट था ये। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे हुआ था ये इवेंट, तो ये इवेंट हुआ था मॉन्टेग्रो में। ठीक है,
30 से लेके 11 मार्च तक ये आपका इवेंट हुआ था मोंटेग्रो में। एंड यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किसने किया, तो मेडल टैली में टॉप करने वाली कंट्री बन गई है रशिया। कितने मेडल्स थे रशिया के पास, 8 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने और यहाँ पे टॉप किया। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है विद 5 गोल्ड मेडल्स। थर्ड पोजीशन पे आ जाता है पोलैंड विद 3 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, फिर यहीं पे इंडिया के 5 गोल्ड मेडल्स थे। किन्होंने जीते 5 गोल्ड मेडल, चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थवी ग्रेवाल, फासवाल आकांक्षा एंड ब्रजेश तामता। चंचल चौधरी की बात करें तो चंचल चौधरी 50 केजी कैटेगरी से थी। निकिता चंद की बात करें तो वीमेंस यूथ लाइट 60 केजी कैटेगरी से थी। पार्थवी ग्रेवाल की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द वीमेंस यूथ वेल्टर 66 केजी कैटेगरी। फसावल आकांक्षा क्लिंच्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द वीमेंस यूथ लाइट मिडल 70 केजी कैटेगरी एंड ब्रजेश तामता गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 48 यूथ मेंस कैटेगरी। ठीक है, फिर यहीं पे इसी के साथ साथ याद रखेंगे बेस्ट मेल बॉक्सर कौन रहे, टोरे खान, ये कजाकिस्तान से हैं। बेस्ट फीमेल बॉक्सर कौन रही, निकिता चंद, ये इंडिया से हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके चलेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको पॉज करके वीडियो लिख लो। देन ट्रॉफी फॉर द बॉक्सर फॉर द मोस्ट टेक्निकल स्किल्स, यूरिसनल एडलिस एब्रू, ये क्यूबा से हैं। एंड बेस्ट लोकल बॉक्सर माइलोस रोगानोविच, जो कि मोंटेग्रो से थे। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इनको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कोविनेट। कोविनेट क्या है, कोरोना वायरस नेटवर्क। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि इंश्योर करता है ऑफ द टाइमली डिटेक्शन, टाइमली मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, आई रिपीट, WHO के द्वारा लॉन्च किया गया कोविनेट, जो कि है कोरोना वायरस नेटवर्क। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो इंश्योर करता है टाइमली डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना वायरस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। राइट, ये आपका SARS-CoV-2, MERS-CoV, इन सबको यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करता है। राइट, SARS-CoV-2, MERS कोरोना वायरस, इनको ये डिटेक्ट करने का यहाँ पे काम करता है। फिर जो आपका ये कोविनेट है, ये इंक्लूड करता है 36 लेबोरेटरीज को अक्रॉस 21 कंट्रीज, राइट, अक्रॉस ऑल 6 WHO रीजन्स, एंड इसमें 3 इंडियन की लेबोरेटरीज भी आ जाती हैं। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे WHO की अगर हम बात करें, डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेसिस। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है RBI का रिजर्व एसेट्स सर्ज बाय $34.8 बिलियन, नेट क्लेम्स ऑफ NRI डिक्लाइन बाय $12.2 बिलियन। तो यहीं पे देखें तो अभी रिसेंट डाटा रिलीज किया गया RBI के द्वारा और इन्होंने बताया कि इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन एज ऑफ दिसंबर 2023 इट शोड अ डिक्लाइन इन नेट क्लेम्स ऑफ NRI बाय $12.2 बिलियन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2023 टू $370.4 बिलियन एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2023। जो मेन रीजन था डिक्लाइन का इज द इंक्रीज इन द रिजर्व एसेट, जो कि सर्ज कर गए बाय $34.8 बिलियन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। एंड एज पर द RBI डाटा, डिक्लाइन इन नेट क्लेम वॉज ड्यू टू एन exponential increase in the financial assets of overseas Indians, which amounts to $40.7 billion. Right, and the increase in reserve assets also accounted for 85% of increase in the foreign assets held by Indian residents. Right, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू RBI डाटा, जो रेशो है इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट का टू इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटीज, वो बढ़ गया फ्रॉम 70.9% और ये बढ़ के 72.4% हो गया। आई रिपीट, रेशो जो है इंडिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट का टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, वो 70.9% से बढ़ के 77.4% हो गया दिसंबर 2023 में। RBI की बात करें तो इस्टेब्लिश कब किया गया था, RBI 1 अप्रैल 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। गवर्नर कौन रहेंगे, शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर हैं RBI के। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया बोनस फॉर PLI
एंड आरपीएलआई स्कीम फॉर 2025 फिस्कल ईयर। पीएलआई स्कीम क्या है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एंड आरपीएलआई क्या है? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। एंड फिस्कल ईयर 2025 के लिए यहाँ पे आपका जो बोनस है वो अप्रूव कर दिया गया विदाउट चेंजिंग द बोनस रेट, राइट। फिर यहाँ पे जो रेट ऑफ बोनस है फॉर फिस्कल ईयर 25 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर यहीं पे हम देखें फॉर होल लाइफ एश्योरेंस, सुरक्षा के लिए जो रेट है 76 रुपीज़ पर 1000, संतोष के लिए जो कि है एंडाउमेंट प्लान 52 रुपीज़ पर 1000, एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस सुमगला ये कितना है 48 रुपीज़ पर 1000। यहाँ पे चौथा एक और डाल लेंगे, वो है CWLA सुविधा, करेक्ट। ये जो बोनस रेट वुड बी एप्लीकेबल वेयर एज द एंडाउमेंट एश्योरेंस बोनस विल बी एप्लीकेबल ऑन कन्वर्शन, राइट। रेट ऑफ टर्मिनल बोनस कितना है यहाँ पे 20 रुपये पर 10,000 रुपीज़, करेक्ट, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1,000 रुपीज़। ये तो था बोनस रेट ऑफ पीएलआई स्कीम। अगर यहीं पे मैं बात करूं बोनस रेट ऑफ आरपीएलआई, इसी में लिख लेते हैं फॉर डब्ल्यूएलए 60 रुपये पर 1000, फॉर एईए एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस जो सुमगला है ये कितना है 45 रुपीज़ पर 1000। अगर CWLA की बात करें पीएलआई के लिए कितना है, होल लाइफ बोनस रेट वुड बी एप्लीकेबल बट ऑन कन्वर्जन, राइट। चलिए, और अगर बात करें पीएलआई और आरपीएलआई स्कीम, ये जो थी पीएलआई स्कीम ये ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया की। 1884 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज़, एंड 1888 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पर आते हैं फिर, कर्नाटका बैंक ने रेज किया कितना अमाउंट थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो कर्नाटका बैंक ने अभी 600 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए थ्रू QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंडर, प्राइज्ड एट 227 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, और जिसमें हम देखें तो प्रीमियम रहेगा ऑफ 217 रुपये पर शेयर का। ये अमाउंट टू एन एग्रीगेट ऑफ अप टू 600 करोड़ रुपीज़, राइट। ऐसे ये 600 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए गए। जो QIP है ये 21 मार्च 2024 को ओपन हुई थी एंड क्लोज हुई 27 मार्च 2024 को, एंड दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द प्लान्ड कैपिटल रेज प्रोग्राम ऑफ 1500 करोड़ रुपए जो कि सितंबर 2023 में अनाउंस किया गया था। तो सिंपल टर्म्स में बोलें कर्नाटका ने अभी 600 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए थ्रू QIP एट अ प्राइस ऑफ 227 रुपये पर इक्विटी शेयर। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्पिन एनर्जी, इनको भी 25 मिलियन यूरो की फंडिंग मिली फ्रॉम OEEB जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है ऑस्ट्रिया का, एंड इनको ये जो फंडिंग है बेसिकली क्या है कि ये सपोर्ट करेंगे, बेसिकली इस फंडिंग से इनको सपोर्ट मिलेगा टू द एनर्जी एक्सपेंशन प्लान्स ऑफ एम्पिन एनर्जी, राइट। ये ऑल्सो सपोर्ट करेंगे एम्पिन टू एस्टेब्लिश अ लोकल 1 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटी ओडिशा में। तो एम्पिन एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड, इनको 25 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट मिली OEEB से जो कि डेवलपमेंट बैंक है ऑस्ट्रिया का। अगर एम्पिन एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, पिनाकी भट्टाचार्य। 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग, राइट। इसको रीनेम किया गया L&T फाइनेंस लिमिटेड। आई रिपीट, L&T फाइनेंस होल्डिंग जो कि सब्सिडरी है L&T लिमिटेड की, हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू चेंज देयर नेम टू L&T फाइनेंस लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 2024। ठीक, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं तेजस नेटवर्क। तो याद रखेंगे अभी तेजस नेटवर्क ने एक MOU साइन किया। ये जो MOU है किसके साथ इन्होंने ये साइन किया है, तो अगर इनकी बात करें तो तेजस नेटवर्क ने अभी टेलीकॉम इजिप्ट, ITIDA एंड NTI, करेक्ट, इनके साथ MOU साइन किया। टेलीकॉम इजिप्ट TE, ITIDA क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलपमेंट एजेंसी, NTI क्या हो गया, नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट। बेसिकली तेजस नेटवर्क ने इनके साथ MOU साइन किया ताकि अपना जो एक्सपीरियंस है भारतनेट
भारतनेट एंड NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसको जो तेजस नेटवर्क ने इम्प्लीमेंट करा है इंडिया में, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सब चीज़ें ये रेप्लिकेट कर सकें इन इजिप्ट, इसीलिए तेजस नेटवर्क ने इनके साथ यहाँ पर ये MOU साइन किया। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस MOU तेजस नेटवर्क ये सेटअप करेगा टेक्निकल सपोर्ट सर्विस इजिप्ट में, ताकि इनके कस्टमर्स को हेल्प की जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट है जो कि सीक करता है लोकलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करेगा इन इजिप्ट। ठीक है। एंड टेलीकॉम इजिप्ट ये पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है इजिप्ट में जो प्रोवाइड कर रहा है ऑल टेलीकॉम सर्विसेज अपने कस्टमर्स को, एंड ये कंपनी ओन करती है 45% स्टेक इन वोडाफोन इजिप्ट। तेजस नेटवर्क की बात करें, ये एक ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड एंड डाटा नेटवर्क कंपनी है जो कि पार्ट है टाटा ग्रुप की। अगर यहाँ पे तेजस नेटवर्क के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो कौन रहेंगे? आनंद अथर्या। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में, एंड सन 2000 में तेजस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में भी एक MOU साइन हुआ ताकि जो स्पेस सेक्टर है उसमें एडवांसमेंट लाई जा सके। इंडिया का SIA एंड ब्राज़ील का एब्रासेट। SIA क्या है? द सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ? ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एब्रासेट के साथ, राइट, ताकि जो स्पेस सेक्टर है उसमें बूस्ट लाया जा सके। एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, यहाँ से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होगा, एक दूसरे के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा आएगा इससे। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है RVNL एंड सालासर। इन दोनों के बीच में भी एक जॉइंट वेंचर हुआ है फॉर 60 करोड़ रुपीज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट रवांडा में। 51% RVNL के पास होगा, 49% सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है STL इनके पास होगा। करेक्ट, ताकि एक प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कि आपका STEL है इनके साथ ये सेटअप कर सकें, एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए इन रवांडा सेंट्रल अफ्रीका ये आपका एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें 60 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट की वर्थ रहेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $7.152 मिलियन के करीब आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे आते हैं। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, इंडिया की अनुपमा उपाध्याय, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, अनुपमा उपाध्याय, इन्होंने अभी वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट ऑर्लैंड पॉलिश ओपन 24, ऑर्लैंड पॉलिश ओपन 2024। ये ऑर्लैंड पॉलिश ओपन 2024 की अगर हम बात करें तो ये 46वां एडिशन था। एंड वीमेंस कैटेगरी में, वीमेन सिंगल्स कैटेगरी में कौन जीत गई हैं? इंडिया की अनुपमा उपाध्याय। इन्होंने तान्या हेमंत को, जो कि इंडिया की हैं, उन्हीं को फाइनल में हरा के वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ ऑर्लैंड पॉलिश ओपन 2024। 20 से 24 मार्च तक हुआ था एंड वॉर्सा पोलैंड में ये हमें देखने को मिला था। लोकेशन ज़रूर पूछ सकते हैं क्या है? वॉर्सा पोलैंड में हमें ये ऑर्लैंड पॉलिश ओपन 2024 देखने को मिला था। करेक्ट, एंड वीमेन सिंगल टाइटल अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया। अगर मैं बात करूं मैन डबल टाइटल किन्होंने जीता? MR अर्जुन एंड ध्रुव कपिला, राइट, आप इनको यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने ये मेंस डबल टाइटल को जीत लिया है। करेक्ट, एंड अनुपमा का ये 5वां इंटरनेशनल वीमेन सिंगल टाइटल रहेगा। अगर हम बात करें पॉलिश ओपन की तो 46वां एडिशन था, अभी हमने देखा, organized by Polish Badminton Association with sanctions from Badminton Europe and the Badminton World Federation, and it offered a total prize money of $15,000 नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख चुके हैं इंडियन कंटिजेंट, इन्होंने 26 मेडल जीते यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में, एंड इसी को हम 33rd एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट कहते हैं। 5 गोल्ड जीते एंड 8 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर कौन रहा? रशिया टॉप पे रहा, फर्स्ट पोजीशन में मेडल टैली में। सेकंड पे हमारा इंडिया आ जाता है विद 5 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, एंड बेस्ट फीमेल बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी? निकिता चांद, जो कि इंडिया से हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला,
कम्बम वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सेकेंड, गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज या भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई किस प्लेस पे? थर्ड, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड चेस टूर्नामेंट? चौथा, व्हाट इज टारगेट रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़? और पांचवा, हु वाज ऑनर्ड विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया रिन्यूड अग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू विच कंट्री फॉर 3 मंथ्स। जून के महीने तक, जून 2024 तक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने की बात करी। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा किस कंट्री को? नेपाल को। तो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा नेपाल को। कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने की बात की गई? 554 मेगावाट्स यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने की बात की गई। 6 बजे से लेके 6 AM से लेके 6 PM के बीच में ये अमाउंट एक्सपोर्ट करा जाएगा। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड अभी रिसेंटली ये रिक्वेस्ट की गई थी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा कि उनको यहाँ पर बेसिकली इनके साथ इंडिया का और नेपाल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा था। राइट, तो इसको रिन्यू करने के लिए यहाँ पे NEA के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। एंड इसमें से बेसिकली इनको जो डिमांड है ना, उनकी डिमांड तो है 600 कुछ मेगावाट की, लेकिन इंडिया ने 554 मेगावाट्स पर यहाँ पर एक्सेप्ट किया कि हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको। सेबी ने अभी लॉन्च किया बीटा वर्जन ऑफ विच ट्रेड सेटलमेंट वर्जन या ट्रेड सेटलमेंट साइकिल। तो अभी तक हम देखो T+1 फॉलो करते थे। T+1 क्या होता है कि आज आपने ट्रेड लिया, आपने उसको क्लोज किया एंड से फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये 1000 रुपये आपको एक दिन बाद मिलते थे अकाउंट में। राइट, लेकिन अब इस T+0 सेटलमेंट से क्या होगा कि जो ये नया ट्रेड सेटलमेंट साइकिल लॉन्च किया है, इससे आप उसी दिन जिस दिन आपने ट्रेड किया, आपका प्रॉफिट हुआ, उसी दिन आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू RBI क्रेडिट कार्ड्स डैश आर पास मार्क इन इंडिया। सो क्रेडिट कार्ड्स ने दे पास्ट अकॉर्डिंग टू RBI क्रेडिट कार्ड पास्ट विच मार्क्स इन इंडिया। तो कौन सा मार्क, मतलब कितने इशुअर्स हो गए या फिर कितने हमारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हो गए हैं इंडिया में, ये डाटा RBI के द्वारा भी रिलीज किया गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हो गए हैं इंडिया में। राइट, मतलब 100 मिलियन का मार्क ब्रीच किया है इंडिया ने फरवरी के महीने में 2024 में। करेक्ट, और एग्जैक्ट डाटा देखें तो 100.6 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं इन द मंथ ऑफ फेब 2024। वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें 99.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे इन द मंथ ऑफ फेब 2023 में। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर अमंग द टॉप इंपोर्टर्स ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स? तो UAE, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, ये वो 3 कंट्रीज हैं जो कि टॉप इंपोर्टर्स हैं ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया इंडिया का पहला ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन? तो वो रहेगा बाल्को। ये बाल्को क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये वेदांता एल्यूमिनियम की ये एक सब्सिडरी रहेगी। करेक्ट, इन्हीं का ये यूनिट है। करेक्ट, एंड ये वो पहली कंपनी बन गई है इन इंडिया जिन्होंने ASI परफॉर्मेंस V3 सर्टिफिकेशन को यहां पे लिया है। Who took over as the 41st national president of FICCI Ladies Organization? FLO की 41st प्रेसिडेंट कौन बनी है? जोयश्री दास वर्मा। राइट, ये किनको सक्सीड करेंगी? राइट, तो पहली चीज ये 41st प्रेसिडेंट बनी है, तो ये किनको सक्सीड करेंगी? जो 40th प्रेसिडेंट थी वो कौन है? सुधा शिव कुमार। कौन थी? सुधा शिव कुमार। राइट, ये 40th प्रेसिडेंट थी FLO की 2023 से 2024 के लिए, और 2024 से 2025 के लिए भी कौन अपॉइंट की गई हैं? सुधा जोयश्री दास वर्मा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.